जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास ईवीएस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 16 करेंगे और चैप्टर का नाम है गेम्स वी प्ले। गेम्स वी प्ले टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम रूटीन में जो भी गेम्स खेलते हैं, इंडोर आउटडोर, उसकी बात करेंगे। रूटीन में मीन कि मॉर्निंग में, इवनिंग में या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ हम कौन कौन से गेम खेलते हैं, किस प्रकार से खेलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास गेम्स वी प्ले। हम कौन कौन से गेम्स घर के बाहर या घर के अंदर या कहीं स्टेडियम में जाकर खेलते हैं, वो पहले थोड़ा सा सोचिए। आप दिन भर का रूटीन अपना जांचिए कि मॉर्निंग में अगर वॉक करने जाते हैं या कहीं वहां पर फ्रेंड्स मिल गए तो उनके साथ क्या क्या खेलते हैं, राइट। अभी हम बच्चे हैं तो हम कौन कौन से गेम खेलते हैं, लेकिन यही चीज आपको अपने फादर मदर से, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से भी पूछनी है कि आप जब बच्चे थे तो आप कौन कौन से गेम खेलते थे। तो आपको जब ये चैप्टर समझाया जा रहा है तो अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो उसको भी किसी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। इसमें दो पर्सन को पकड़ लिया गया है, यानी कि जैसे दो बच्चे हैं, इनके बारे में बातचीत चल रही है, कोई तीसरा बच्चा आकर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। लेकिन ये खेल क्या रहे हैं, ये खेल रहे हैं स्टेपू। स्टेपू मीन टू से यहां पर कुछ बॉक्सेस बना दिए जाते थे और उसमें 1 2 3 की काउंटिंग लिख दी जाती थी। उस काउंटिंग में हम एक डिफ्री कह सकते हैं या कुछ इस प्रकार की कोई चीज लेके जिससे हम एक पांव से सरका देते थे, राइट। उसको ठोकर मारकर उसको आगे बढ़ाते थे, फिर एक सिंगल पांव से ही उस पर खेला जाता था, राइट। एक ही लेग यानी 1 लेग स्टेप आगे फॉरवर्ड करने होते थे, फिर वापस आया करते थे। तो ये सब चीजें ये चाची है, ये देख रही थी और वो उसका भी मन किया कि जब हम छोटे थे तो हम ये गेम खेला करते थे, तो क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ। उसके बाद ये खेल के थक जाते हैं तो वो कहते हैं चलो अंदर चलते, अंदर चलकर हम चेस खेलेंगे। तो ये सारे गेम इंडोर आउटडोर है। इसके अलावा भी हम और गेम्स के बारे में भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज में हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। अभी आपको ये टेबल आपकी बुक में भी दिखाई दे रहा है। आपको ये टेबल आपकी बुक में इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन पकड़ते हैं। नेम ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द लेसन में कौन कौन सी गेम्स मेंशन की गई हैं, सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे, राइट। जैसे चेस है, लूडो है, स्नेक्स एंड लैडर है, स्टेपू है, वो सारे नाम आप यहां पर लिख सकते हैं। घर के अंदर खेल सकते हैं या घर के बाहर, वो सिंबल बनाना है। अगर घर के अंदर खेल सकते हैं तो हमें यहां पर हट बना देनी है या कोई हाउस बना देना है। घर के बाहर खेलते हैं तो यहां पर ट्री बना देना, क्योंकि ट्री घर के अंदर है, घर के बाहर होते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स लिखने हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स की ये गेम कितने प्लेयर खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ चेस लिख दिया और घर के अंदर खेलते हैं तो नंबर ऑफ प्लेयर वी कैन राइट हियर 2, राइट। थिंग्स नीडेड, क्या जरूरत पड़ती है हमें, सिर्फ चेस बोर्ड की जरूरत पड़ती है और उसमें जो भी हमारे जैसे बिशप हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब चीजें वो तो पूरा बोर्ड यानी पूरे चेस के अंदर आएगा ही, तो वो सब चीजें हमें जरूरत होती है। स्नेक्स एंड लैडर में कितने पर्सन, लूडो में कौन कौन से पर्सन, कितने पर्सन की जरूरत होती है, कहां खेलते हैं इंडोर आउटडोर में, वो सब आप यहां पर लिख सकते हैं। मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, इसमें आपको प्रॉपर सारे जो भी लिखे हैं उनको इंडोर आउटडोर कौन से गेम है वो भी लिखा है, कितने पर्सन यूजुअली उनके लिए या कितने प्लेयर यूजुअली उनके लिए चाहिए होते हैं और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ये सब चीजें इस चार्ट में दी गई हैं। तो आप यहां पर वीडियो को पॉज करके पूरे का पूरा चार्ट स्टडी कर सकते हैं। आगे क्या है, डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू होप स्कॉच
होप्स को जैसा क्या आपने कोई गेम खेला है या खेलते हो? What do you call it? आप उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग स्टेपू बोल देते हैं, राइट? Draw the figure that you make to play the game in the space below. यहाँ जो ब्लैंक स्पेस था उसमें हमने ये ड्रॉ किया है। आपकी बुक में ब्लैंक स्पेस है, यू कैन ड्रॉ सिमिलर काइंड ऑफ दिस स्टेपू गेम या होपस्कॉच, राइट? उसमें देखो ये बॉक्सेस बनाए हैं हमने और उनमें नंबरिंग की है, राइट? 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं। Do you play some games with your family members? Which game and with whom? अब आप ये बताइए, आप कौन सा गेम अपनी फैमिली मेंबर के साथ खेलते हैं, खेलते भी हैं या नहीं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फादर के साथ कौन सा गेम खेलते हैं, सिस्टर के साथ कौन सा गेम खेलते हैं, मदर के साथ कौन सा गेम खेलते हैं, ब्रदर के साथ कौन सा गेम खेलते हैं, दैट यू कैन मेंशन इन द टेबल। नेक्स्ट क्या है? Do you know the name of famous sport person in your area? If yes, write her name or his name and the game with which she or he is associated. अब आपने इन पर्सन का नाम जरूर सुना होगा, इनकी पिक्चर भी देखी होगी। ओलंपियन है, अभी अभी गोल्ड मेडल लेके आए हैं एथलीट्स में, ये जेवलियन थ्रो करते हैं, राइट? यही इनका गेम है और ये ही हमारे एरिया के आसपास कह सकते हो जहां पर हम रहते हैं, तो ये मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, इसीलिए मैंने नीरज चोपड़ा की ही पिक्चर लगाई है। ये नीरज चोपड़ा आज की डेट में पूरे भारत में सबसे ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, राइट? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विद द बॉल? राइट देयर नेम्स इन द बॉल। अब आप ये देखिए, हाउ मेनी गेम्स, ऐसे कौन से गेम्स हैं जो बॉल के साथ खेले जाते हैं और उनको इस बॉल में लिखना है। जैसे टेनिस बॉल से खेलते हैं, क्रिकेट बॉल से खेलते हैं, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, ये सारे गेम हम किससे खेलते हैं? बॉल से। सो हमने इस बॉल स्पेस में लिखा है। नेक्स्ट क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्जा? शी ऑल्सो प्लेज अ बॉल गेम। फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। अब आप देखिए, सानिया मिर्जा क्या गेम खेलती हैं? टेनिस का गेम खेलती हैं, टेनिस का गेम खेलती हैं और आपको पता है भारत की तरफ से ही खेलते हैं। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्रिकेट पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, फुटबॉल पसंद है, जो भी आपको पसंद है, यू कैन राइट हियर। Find out from the elder of your family or in the neighborhood which game did they play when they were children. जब वो बच्चे थे, आपके ग्रैंड मदर, आपके ग्रैंडफादर या आपके फादर मदर या आपका नेबरहुड, उनसे पूछिए जब आप छोटे थे तो आप कौन कौन सा गेम खेलते थे, और वही गेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे गिल्ली डंडा, इस प्रकार के गेम पुराने बहुत ज्यादा खेले जाते थे, तो आप वो गेम्स यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर कुछ पजल्स दिए, यानी कुछ पहेलियां पूछी हुई हैं, कुछ सवाल पूछे हुए हैं, उनको बताने की किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ये बात करें, इट हैज नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई। ऐसा कौन सा गेम है जो फ्लाई करता है बिना विंग से? वो हम काइट कह देते हैं। काइट को जब उड़ाते हैं तो वो बिना विंग्स के उड़ता है। ऐसे ही आपको ये सारे सोल्व करने हैं। किंग, क्वीन, एस, आर, जैक, 52 ऑफ देम मेक अ पैक। 52 मीन टू से क्या है? 52 का पैक बनेगा। इस 52 कार्ड्स होते हैं इसमें। सो यहाँ पर कैसे कह सकते हैं? प्लेइंग कार्ड्स, राइट? प्लेइंग कार्ड्स लिख सकते हो। और यहां आप लिख सकते हो चेस, क्वीन है उसमें, स्नेक्स एंड लेडर लिख सकते हो, राइट? स्नेक्स एंड लेडर, राइट? 4 and 6 इफ यू कैन गेट। ये क्या है? 4 6 इसमें लगते हैं क्रिकेट, क्रिकेट। और ये क्या है हमारा? बॉलिंग, बॉलिंग। यहां आप लिख सकते हो बॉलिंग, राइट? तो मैंने आपको इनके आंसर बताए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, उनके आंसर भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू? खेलने के अलावा आप क्या करते हो? रीडिंग लिख सकते हो आप यहाँ पर, राइटिंग लिख सकते हो आप यहाँ पर, ड्राइंग लिख सकते हो आप यहाँ पर,
सिंगिंग लिख सकते हो आप यहाँ पर, डांसिंग लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो आप जो भी करते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बिसाइड देयर होमवर्क व्हाट एल्स डू योर फैमिली मेंबर्स डू। जो भी यानी काम है, घर का काम है, बाहर का काम है, आपका फैमिली मेंबर उसके अलावा और क्या करते हैं, यानी जब उनके पास समय होता है तो वो कौन सा काम करना पसंद करते हैं। कलर द पिक्चर विच शोज what your family members do in the free time. If you want to add more, you can write or draw in the blank space. Here is the space. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो क्या रीडिंग करते हैं, क्या वो कुछ ड्रॉ करते हैं, या वो डांस करना पसंद करते हैं, या वो स्टिचिंग करना पसंद करते हैं, या वो चैटिंग करना पसंद करते हैं, या वो प्लांटेशन करना पसंद करते हैं, या स्टैम्प्स इकट्ठी करना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो भी करना पसंद करते हैं वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो या लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पर अगर कुछ है तो उसको आप कलर कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और समझ आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।